तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने टाइप्स है। अब वो आप लोग समझ गए होंगे डायग्राम देखकर। तो हमने अगले वीडियो में बात कर चुके हैं एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आज हम जानेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। यानी कि हम डिजिटल कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसमें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। लेकिन हम हाइब्रिड कंप्यूटर में उसे हम थोड़ा समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक है कि हाइब्रिड कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है और उसके कुछ पॉइंट समझेंगे ताकि हमें पूरे क्लियर हो जाए कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। और साथ साथ में इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे जैसे हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के साथ, पिक्चर के साथ, और मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँ। तो चलते हम सबसे पहले जानते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। आप लोग यहाँ देख रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स लिखा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो बनता है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। यानी कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें एनालॉग सिग्नल भी काम करता है और डिजिटल सिग्नल भी काम करते हैं। यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों को कॉम्बिनेशन कर हाइब्रिड कंप्यूटर काम करता है। यानी कि दोनों को दर्शाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है यानी कि डिजिटल डाटा को ट्रांसफ़र करता है एनालॉग में और एनालॉग डाटा को ट्रांसफ़र करता है डिजिटल में। यानी कि आप लोग समझ गए कि फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। यानी कि एनालॉग का सिग्नल डिजिटल में ट्रांसफ़र करता है और डिजिटल का सिग्नल एनालॉग में ट्रांसफ़र करता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग डिफिनीशन में नहीं समझ सके तो कोई बात नहीं, हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और इसे हम एग्जाम्पल में भी समझेंगे कि क्या होता है, वो कैसे काम करता है। थोड़ा हम बता दें यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये हॉस्पिटल का है जो आप हाइब्रिड कंप्यूटर में विशेष काम आता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे हॉस्पिटल में इसी को यूज करता है। जैसे कि हम पहले समझ गए कि एनालॉग यानी कि मेजरमेंट करता है और डिजिटल कंप्यूटर जो काम करता है वो डिस्प्ले करने का काम करता है, यानी कैलकुलेशन करके उसे डिस्प्ले करना। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पेशेंट है और ये डॉक्टर है। यानी कि ये पेशेंट के यहाँ पर देख सकते हैं लगाया हुआ है और ये जो वायर आप देख रहे हैं इसके थ्रू मेजरमेंट करता है। यानी कि ये अभी एनालॉग सिस्टम में है और जब भी ये मेजरमेंट होकर जो कंप्यूटर में जो शो करता है तो ये हो जाता है उस वक्त डिजिटल फॉर्म में। तो यही होता है कि एनालॉग और डिजिटल। तो कोई बात नहीं, आगे हम पॉइंट में इसे एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। आई होप आप लोग को बहुत ही क्लियर से समझ में आएगा। तो चलते हैं इसके पॉइंट की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा है हाइब्रिड कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट एक्सहिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर हम उसे बोलते हैं जो डिजिटल का और एनालॉग का कंप्यूटर का जो प्रदर्शन करता है। यानी कि एनालॉग सिग्नल का और डिजिटल सिग्नल का जो प्रदर्शन करता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया एनालॉग सिग्नल और ये हो गया डिजिटल सिग्नल। यानी कि एनालॉग में मेजरमेंट करता है और डिजिटल में कैलकुलेशन करता है। तो आप अगर आप लोग यहाँ नहीं समझ रहे तो आप लोग एक बार एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसका वीडियो देख लीजिएगा। तो इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अब मैं समझाने का प्रयास करूँगा, आप समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब सेकेंड पॉइंट में द डिजिटल कंपोनेंट्स नॉर्मली सर्व्स एज द कंट्रोल एंड प्रोवाइडर लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि डिजिटल कंपोनेंट्स जो यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो यानी कि कंट्रोल काम करने करता है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है और लॉजिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कैलकुलेशन करना। तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे कि आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 4 × 4 कितना होगा 16। तो इसे जो परफॉर्म में जो लाता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि बहुत सारे थे जैसे डिवाइडिंग, कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड
और सिंबॉलिक सबको जो कैलकुलेशन करके जो डिस्प्ले रिजल्ट करता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कंट्रोल करने का काम भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी काम करता है। और यहाँ पर व्हाइल द एनालॉग कंपोनेंट्स नॉर्मली सर्व्स एज सॉल्वर ऑफ डिफरेंट इक्वेशन, यानी कि जो एनालॉग कंपोनेंट्स यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो नॉर्मली डिफरेंट तरीका यानी फर्क फर्क का समीकरण करता है। जैसे यानी कि मानिए बहुत सारे जैसे कि इक्विपमेंट हुआ और उसे जो मेजरमेंट करता है तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। तो अगले हम पॉइंट में जानेंगे, तो कोई बात नहीं, आपको हम जब भी एग्जांपल समझाएंगे तो वहाँ पर हम पूरी क्लियर कर देंगे कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है गैस पंप स्टेशन, जैसे गैस पंप स्टेशन जैसे ऑयल स्टेशन को भी आप बोल सकते हैं, गैस पंप स्टेशन होते हैं। तो यहाँ लिखा है वेयर मेजर ऑफ गैस बाय द एनालॉग सिस्टम, जैसे कि किसी भी मेजर करता है, जैसे कोई भी गैस को मेजरमेंट करता है तो उस वक्त क्या होता है एनालॉग सिस्टम में होता है। एंड डिस्प्ले सच कैलकुलेशन बाय द डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर्स, यानी कि उसी मेजरमेंट को कैलकुलेशन करके जो डिस्प्ले में शो करता है उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर्स। तो अगले हम एग्जाम्पल में इसे हम और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आप लोग एग्जाम्पल में जरूर समझ जाएंगे इस बात को कि क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं पहले यहाँ पर यूज इन, जैसे एनालॉग जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर को पंप स्टेशन में भी यूज किया जाता है। यहाँ की यानी कि यहाँ पर दोनों होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पंप स्टेशन। तो पंप स्टेशन में क्या है, जैसे जिस वक्त गाड़ी में जैसे आप मान लीजिए पेट्रोल समझिए, जैसे कि आप लोग पेट्रोल पंप देखे होंगे बहुत, तो पेट्रोल पंप पे जब हम तेल लेने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी में तेल जो देता है तो जो तेल जाने लगता है तब वो उस वक्त क्या होता है एनालॉग सिस्टम में होता है, और उसी को जो मेजरमेंट करके जो डिस्प्ले करता है, जब डिस्प्ले जो करता है तो वो हो जाता है डिजिटल फॉर्म में। यानी कि जब तक तेल टंकी में जाता है तो वो एनालॉग सिस्टम में होता है, और उसी को मेजरमेंट करके जो कैलकुलेशन करके जो डिस्प्ले में दिखाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम। यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो कंप्यूटर बनता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि जैसे इंडस्ट्रियल में हो गया, जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है तो उसमें भी कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज किया जाता है। जैसे जेट प्लांट्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जेट प्लांट्स, इसमें भी जैसे मानिए ऑयल का सिस्टम जो है उसे रखता है, बहुत सारे जो जेट प्लांट्स में होते हैं उसे कंट्रोल करता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जैसे हॉस्पिटल में, जैसे आप मैंने पहले ही बोल दिया है लेकिन फिर भी यहाँ पर हॉस्पिटल लिखा है तो फिर हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल में एक पेशेंट है तो पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो उसे क्या करते हैं, जैसे बॉडी में बहुत सारे वायरस लगा होता है, जैसे क्रिटिकल पेशेंट जो होता है उसके बॉडी में बहुत सारे आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में लगा होता है, जैसे हाथ में छाती पर, तो उसको जो बॉडी का जो वो मेजरमेंट करता है कि क्या कंडीशन है पेशेंट का, और उसे जो मेजरमेंट करके जो कंप्यूटर में की स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में। यानी कि बॉडी में जो जितने भी वायर्स लगे होते हैं तो उसका काम क्या करना है कि मेजर करना है, यानी कि बॉडी का अवस्था कैसा है, कैसे अवस्था में बॉडी है, तो उसी अवस्था को दर्शाते हैं डिजिटल फॉर्म में। यानी कि आप मेजरमेंट करेंगे और डिस्प्ले में आप देखेंगे कि एक्चुअल में पेशेंट का कैसा कंडीशन है, तो होता है डिजिटल फॉर्म में। यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन करके तब होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो आई होप आप लोग ये हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे कहते हैं। अगर आप एनालॉग और डिजिटल को नहीं समझ रहे यहाँ पर तो प्लीज़ आप लोग एक बार एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसका वीडियो हमने रख दिया है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो थैंक यू, दिस वाज वीडियो।